डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन इन्फो चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट और ई कैट की इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज जो है वो हम इंट्रोडक्शन लेंगे एमडी कैट और ई कैट की क्लास का। स्टूडेंट्स, एमडी कैट का सिलेबस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था और वो जो है सिलेबस हमारे पास फोर्स एंड मोशन जो है उससे जो है वो शुरू हो रहा है। चैप्टर फोर्स एंड मोशन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी जो है वो हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स की जो बुनियाद है उससे हम शुरू करेंगे, यानी कि जो मेजरमेंट है चैप्टर उससे जो है वो हम इसकी फिज़िक्स की क्लास का आगाज़ करेंगे। एमडी कैट ई कैट की क्लास का आगाज़ करेंगे। लिहाजा हम जो है वो मेजरमेंट जो है वो चैप्टर भी इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो वेक्टर चैप्टर जो है उसको भी जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं उसको भी सॉल्व करते जाएंगे और फिर जो है वो हम आगे सिलेबस की तरफ चलेंगे। आज जो है वो हम इंट्रोडक्शन में फ़िज़िक्स जो है वो इसकी ब्रांचेस और जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स बहुत पुरानी ब्रांच है साइंस की। इसको फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस भी कहा जाता है। फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, और नेचर में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यूनिवर्स और इसमें मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स और फिर जो है वो अर्थ और ह्यूमन बीइंग और पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटम्स, तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो इन सब का जो है वो स्टडी है, इन सब की नॉलेज जो है वो हम फिज़िक्स से ही हासिल करते हैं। इसलिए इसको जो है वो फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस भी कहा जाता है। एक मेन जो है वो ब्रांच है साइंस की हमारे पास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फिज़िक्स को जो है वो नेचुरल फिलॉसफी की टर्म में एक्सप्लेन किया जाता था आज से कई जो है वो 100 साल पहले और 1000 साल पहले, यानी कि एंशिएंट पीरियड से लेकर ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी तक का जो इरा है उसमें जो है वो नेचुरल फिलॉसफी की टर्म चलती थी और नेचुरल फिलॉसफी ही में हम फिज़िक्स को स्टडी करते थे। फिज़िक्स को जो है वो डिस्कस किया करते थे। उसमें जो लॉज प्रिंसिपल आते थे वो नेचुरल फिलॉसफी में ही डिस्कस किए जाते थे। फिज़िक्स स्टूडेंट्स, वैसे तो ये ग्रीक वर्ड से एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, और उसी से जो है वो ये फिज़िक्स निकाला गया है, फिज़िक्स को लिया गया है, जिसके मायने बनते हैं नेचर जो है वो इसके मायने बनते हैं। और इसकी स्टडी जो होती है, नेचर की जो स्टडी होती है, इसको जो है वो नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता है। नेचर की स्टडी को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता है, या फिर हम इसको फिलॉसफी ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी में ही फिजिक्स को डिस्कस किया जाता था ग्रीक्स के ज़माने में भी। और बहुत सारे जो ग्रीक्स फिलोसोफर गुजरे हैं, एरिस्टोटल उनमें से एक है। उसने सबसे पहले जो है वो फिज़िक्स की किताब लिखी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो फिज़िक्स की सबसे पहली बुक है वो किस ग्रीक फिलोसोफर ने लिखी है या किस साइंटिस्ट ने लिखी है, इस तरह भी आ सकता है। तो एरिस्टोटल जो है स्टूडेंट्स, ये वो ग्रीक फिलोसोफर था जिसने फिज़िक्स के ऊपर पहली किताब लिखी। इसी तरह से प्लेटो है, इसका भी बहुत अहम रोल है नेचुरल फिलॉसफी में और फिज़िक्स में बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से आर्किमेड्स प्रिंसिपल, फ्लूइड डायनेमिक्स में पूरा प्रिंसिपल है, लॉ है, जिसमें हम आर्किमेड्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। और आर्किमेड्स ये भी जो है वो ग्रीक फिलोसोफर था। इसको हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो नेचुरल फिलॉसफी की टर्म में फिज़िक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और जो है वो इसने जो है वो आर्किमेड प्रिंसिपल जो है वो दिया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स और जो है वो बहुत सारे जो है वो फिलोसोफर गुजरे हैं जिन्होंने
फिज़िक्स को नेचुरल फ़िलासफ़ी की टर्म में जो है वो एक्सप्लेन किया। इसी तरह से फिर बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, न्यूटन के ज़माने में भी इवन क्लासिकल फ़िज़िक्स जिसे हम कहते हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स का ज़माना जो है वो 1900 सेंचुरी तक चलता है, और इसको जो है वो हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटनियन मैकेनिक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त तक यानी कि 1900 सेंचुरी तक जो न्यूटन है उसके लॉ को ही जो है वो ओबे किया जाता था। फिर जो है वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जो है वो उसकी थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट हुई, और फिर उसकी थ्योरी जो है वो लॉज ऑफ मोशन में, और जो है वो दूसरी जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे जो है वो बढ़ी। तो जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स तक जो है वो न्यूटन की जो स्टडी होती है उसको भी हम नेचुरल फ़िलासफ़ी की टर्म में जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, और जो है वो फिज़िक्स जो है वो फिर उसी की टर्म में जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। इवन के जो न्यूटन की जो बुक थी जो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसका भी नाम जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी की टर्म में ही जो है वो लिखा गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी में ही जो ब्रांचेस स्टडी की जाती थी, जो है वो नेचर की स्टडी की जाती थी, वो स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स वगैरह। ये तमाम जो नेचर की स्टडी करने की जो फील्ड थी स्टूडेंट्स, इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी में ही डिस्कस किया जाता था, और इसमें ये जो है वो ब्रांचेस आती थी। फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि साइंस वर्ड आया, और साइंस की भी मीनिंग स्टूडेंट्स देखा जाए तो नेचर की ही निकलती है। टू नो समथिंग अबाउट नेचर, यानी कि नेचर के बारे में जानना, नेचर का इल्म जानना, इसको जो है वो साइंस कहा गया। फिर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न होती गई, और बहुत जो है वो साइंस की जो फील्ड है ये वास्ट होती गई, नेचर की जो स्टडी है ये वास्ट होती गई, अलग अलग फील्ड के ऊपर रिसर्च जो है जब बढ़ती गई, तो फिर हमारे पास एक वर्ड आया साइंस, और साइंस में फिर जो है वो दो हिस्सों में उसको क्लासिफाई कर दिया गया, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। सो बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस स्टूडेंट्स ये जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी में डिस्कस हो चुके थे, लेकिन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन जो है वो साइंस के वर्ड आने के बाद जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन होती है। और फिज़िकल साइंस जो है हमारे पास वो साइंस कहलाती है जिसमें हम वो नेचर की स्टडी करते हैं कि जिनका ताल्लुक लिविंग थिंग्स से नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि यूनिवर्स, प्लैनेट्स, पार्टिकल्स, जितनी भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसकी स्टडी जो है वो फिज़िकल साइंस के अंदर होगी। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसकी जो है वो स्टडी होगी, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स वगैरह, इन सब की स्टडी जो है वो इसमें होगी। सो स्टूडेंट फिर फिज़िक्स को भी जो है वो फिज़िकल साइंस में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। तो फिज़िक्स जो है वो अब फिज़िकल साइंस में आती है। फिज़िकल साइंस की ब्रांच है फिज़िक्स, जिसमें हम तमाम मैटर जो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है उसकी स्टडी करते हैं, और वो कैसे एनर्जी बनता है उसकी स्टडी करते हैं, और एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और एनर्जी और मैटर इनका कैसे इंटरेक्शन होता है, इन सब को हम स्टूडेंट्स फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो अब जो है वो फिजिक्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं, और फिर जो है उसकी जो है वो ब्रांचेस जो है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो है उसमें आती हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं होल मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सो इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है इन सब की स्टडी जो है वो हम करते हैं फिजिक्स में। मैटर जितना भी मौजूद है, और इसी तरह से एनर्जी जितनी भी है उसकी स्टडी करते हैं, और इनका जो इंट्रैक्शन है आपस में
इसकी स्टडी भी जो है हम वो फिज़िक्स में ही करते हैं। लिहाजा इसी वजह से हम फिज़िक्स को फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस कहते हैं कि तमाम जो साइंस की ब्रांच है वो कहीं ना कहीं जो है वो फिज़िक्स से बिलोंग करती हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, कंप्यूटर की जो फील्ड है इस वक्त और टेक्नोलॉजी की बहुत वास्ट है, और जदीद दौर में जो मॉडर्न एरा चल रहा है इसमें बहुत जो है वो फील्ड में रिसर्च बढ़ती जा रही हैं। और आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स और इस जैसी डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम जो है हमारे काम, हमारे वर्क जो है वो आसान हो गए हैं, हमारी लाइफ आसान हो गई है। वो देखा जाए तो उसके पीछे भी फिज़िक्स का एक रोल है। जैसे कि जो कंप्यूटर को हम जो है वो एग्जांपल के लिए लेते हैं, कंप्यूटर जो है वो एक चिप होती है। वो चिप जो उसकी बनी वो ट्रांजिस्टर की जब डिस्कवरी हुई, उसकी इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो है वो कंप्यूटर की पहली चिप बनी। ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी उसका एक कंपोनेंट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसमें एक मटेरियल जो है वो यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल हम पढ़ते हैं। ये हम फिज़िक्स की ब्रांच सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में पढ़ते हैं। देखा जाए स्टूडेंट्स, फिज़िक्स से किसी न किसी साइंस की ब्रांच का ताल्लुक जो है वो इनडायरेक्ट या तो फिर जो है वो डायरेक्ट ज़रूर होता है। स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं। जो हमारे पास ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, उसको हमने इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और डिसिप्लिनरी एरिया में हमने उसको क्लासिफाई किया है। डिसिप्लिनरी एरिया स्टूडेंट्स फिज़िक्स का वो होगा जिसमें हम फिज़िक्स का जो कोर कंटेंट है, यानी कि फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस जो हैं वो इसमें आ जाएंगी, जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं, और उनका ताल्लुक प्योरली फिज़िक्स से ही होगा। और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में वो ब्रांचेस स्टूडेंट्स आ जाएंगी कि फिज़िक्स जिसमें जो है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो शामिल होके फिर जो है वो उसमें रिसर्च की जाती है। जैसे कि जो है ब्रांच हमारे पास एक बायोफिज़िक्स है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फिज़िक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है ये ब्रांच बनी है, क्योंकि जो बायोलॉजी फील्ड में जो फिज़िक्स का रोल है उसको जो हम स्टडी करते हैं, वो फिज़िक्स की ब्रांच बन जाती है, जिसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। वो हम इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में हम पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं डिसिप्लिनरी एरिया में हमारे पास जितनी ब्रांचेस आती हैं वो आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स है, हीट थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, साउंड है, और इसी तरह से लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है, वेव है, और इसी तरह से हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स है, और हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। इसी तरह से एटॉमिक फ़िज़िक्स है, मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, ये प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। ये तमाम की तमाम ब्रांचेस जो है वो फ़िज़िक्स की हैं, प्योरली मेन ब्रांचेस हैं। इसलिए ये डिसिप्लिनरी एरिया में आती हैं। इसी तरह से हम इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में देखते हैं तो बायोफिज़िक्स उसमें आ जाती है, इसी तरह से केमिकल फ़िज़िक्स उसमें आती है, इसी तरह से मेडिकल फ़िज़िक्स है, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स है, जियो फिज़िक्स है। ये वो ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की जो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में फ़िज़िक्स की आती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिनको हम फिज़िक्स में जो है वो स्टडी करते हैं, और जो है वो फिर उसमें जो है वो मज़ीद अलग अलग फील्ड में जो है वो रिसर्च होती है। फिज़िक्स को आसान करने के लिए स्टूडेंट्स की ब्रांचेस जो है वो बनाई गई हैं ताकि रिसर्च करना आसान हो जाए और जो है वो डिस्कवरी करना जो है वो आसान हो जाए। ये जो है वो स्टूडेंट्स ब्रांच हम पढ़ते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी और मेजरमेंट। स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारे पास मेजरमेंट में एक सबसे मेन टॉपिक है। मेजरमेंट स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स मेजरमेंट हमारे पास मेजरमेंट करने का अमल होता है, और मेजरमेंट
हम किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइस के ज़रिए जो है वो किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। सो फिज़िक्स में भी ऐसा ही होता है कि हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं और जिस डिवाइस के ज़रिए मेजर कर रहे हैं, इस अमल को हम मेजरमेंट कहते हैं। सो इसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आती है। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? फिजिकल बज़ाहिरी कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज ये मार्कर है, इसकी मैंने लेंथ मेजर करनी है, तो जो चीज़ में या जो डिवाइस में इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास या हमारे पास जो है ये फिजिकल चीज़ हो जाएगी। सो ये फिजिकल चीज़ है, इसको मेजर करना है, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी में, लेट सपोज ये मेरे पास मार्कर है स्टूडेंट्स, ये जो है वो 5 सेंटीमीटर का है या अगर 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है तो ये इसकी क्वांटिटी हो गई। सो मार्कर ये फिजिकल चीज़ है और 10 सेंटीमीटर या इससे कम ये इसकी क्वांटिटी है। सो ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज जो है फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है, जिसको मेजर किया जा सके, जिसकी पैमाइश हो सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टेम्परेचर और मास, वेट, ये वो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट डेली लाइफ में जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी में मेजर कर रहे होते हैं। सो ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज इसको हम कहते हैं। इसी तरह से लिक्विड को हम मेजर करते हैं लीटर्स के अंदर और इसी तरह से किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी जो मेजर हो रही है, ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके ज़रिए हम कोई भी क्वांटिटी जो है वो जिसके ज़रिए हम जिस डिवाइस के ज़रिए मेजर करें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है इसका बेस क्वांटिटी, दूसरा हिस्सा इसका ड्राइव क्वांटिटी और तीसरा हिस्सा इसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी स्टूडेंट इसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, यानी कि बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि जो दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन नहीं होती, इसको इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स ये मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटी कही है और ये 7 वही फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एसआई सिस्टम ने जिसके हमें यूनिट दिए हैं। एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम क्या है इसको हम आगे आपको बताएंगे। आगे जो है वो लेक्चर में आपको बताएंगे कि एसआई सिस्टम हमारे पास क्या है। अभी आप ये याद रखें 7 बेस क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी हम उसको कहते हैं। और ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं, 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी स्टूडेंट ये डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटी की हेल्प जो है वो चाहिए होती है, यानी कि बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। बेस क्वांटिटी के बगैर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम स्पीड को लेते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं, एरिया आता है हमारे पास। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है। ये वो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं कि जो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इसको एक्सप्रेस करने के लिए बेस क्वांटिटी की ज़रूरत हमें होती है, बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस होती हैं ये। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो ना तो बेस क्वांटिटी होती हैं, ना ही हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटी होती है। ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी है जिसमें हम
एंगल को मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं और प्लेन एंगल को मेजर करते हैं। सॉलिड स्टूडेंट्स कहते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम 3 डायमेंशन के एस्पेक्ट में मेजर कर सकें, उसके एंगल को जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। और प्लेन हम कहते हैं 2 डायमेंशनल जो सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हम उसको ले सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल प्लेन को हम या कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कहते हैं। सो प्लेन जो है हमारे पास, अगर उसका हम एंगल मेजर कर रहे हैं सो वो भी हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है। अब स्टूडेंट्स हम जो बेस क्वांटिटी है इसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो केजी है मास का यूनिट है, इसी तरह से लेंथ का यूनिट मीटर है, इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इसी तरह से टाइम का यूनिट सेकंड है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास एम्पियर है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमारे पास मोल है, इसी तरह से जो हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी है इसका यूनिट हमारे पास कैंडेला है। सो ये ऐसा यूनिट है, तमाम ऐसा यूनिट में हमें ऐसा ही सिस्टम ने स्टैंडर्ड क्या दिया है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन करने हो, कोई सवाल करने हो, सो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।